ये तस्वीरें उस वीरता और साहस की कहानी को याद करती है जो वीरता सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के 2 साहिबजादों ने मुगलों के सामने दिखाई थी, जिसे हम हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके लिए देश का दिल माने जाने वाली दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुने गए बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पीएम मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने वहां पर मौजूद करीब 3500 बच्चों को अपने अनोखे अंदाज में सुनाई 2 साहिबजादों की वीरता की कहानी। पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहिबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। जहां पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों की हौसला अफजाई की, तो वहीं वीर बाल दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार मिलने की खुशी बच्चों के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए बच्चे, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। बाल पुरस्कार 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट शामिल है। पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बने अनीश सरकार। 3 साल 8 महीने की उम्र में मिला पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की, साथ ही उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने पुरस्कार जीतने वाले सभी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहिबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। देश के आने वाले भविष्य के लिए भारत सरकार अभी से एक मजबूत नींव रख रही है, ताकि आने वाले समय में युवा देश के विकास के लिए अहम भूमिका निभा सकेंगे, जिसके लिए भारत सरकार पुरस्कारों के जरिए बच्चों का हौसला बढ़ा रही है। साथ ही वीर बाल दिवस पर देश के स्कूलों, कॉलेजों और गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को साहस और बलिदान का महत्व भी सिखा रही है। पीएम मोदी ने भारत सरकार की वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा को भी याद किया। तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में
वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वीर बाल दिवस को अलग ढंग से मनाया। वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने सरकारी आवास में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का आगमन कराया। सीएम योगी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अपने सिर पर रखकर सरकारी आवास में लाए। सीएम आवास पर ग्रंथ के आगमन के साथ साथ 11,000 सहज पाठ का शुभारंभ भी किया गया। सीएम योगी ने सहज पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए याद की 2 साहिबजादों की साहस और वीरता की कहानी। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर 4 साहिबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। 26 दिसंबर को पूरे देश में ही वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के राज्यों में बच्चों के लिए कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस पर बच्चों को जो प्रेरणा मिलेगी, उसकी वजह से भारत का आने वाला भविष्य बेहतर बनेगा।